हेलो दोस्तों। मेरा नाम दया वेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम कोच एंड मेंटर। पिछले 20 सालों से इंश्योरेंस एंड फाइनेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं। और दोस्तों, आज के दिन में लगभग 15,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम सर्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फाइनेंशियल प्लानिंग का ऐसा बेहतरीन एक फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करते हुए दोस्तों मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने जो है अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कंप्लीट किया हुआ है। बहुत ही यस, अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ और दावे के साथ बता सकता हूं कि आने वाले 7 से लेकर 10 सालों के अंदर आप आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बना सकते हैं। और उसके बाद आपको आपकी डेली की जरूरतों के लिए काम करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो दोस्तों, चलो हम चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम का वो शानदार फॉर्मूला क्या है जिसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। मैंने और मेरे जैसे कई सारे इंश्योरेंस कस्टमर्स ने हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनाया है। दोस्तों, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ओके, इसको मैं कहता हूं BEII फॉर्मूला। फिर से रिपीट करता हूं, BEII फॉर्मूला। ओके, BEII का फॉर्मूला का मतलब क्या है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से हम देखेंगे। पहला बी का मतलब होता है बजटिंग। दोस्तों देखिए, हमारे पास पैसा कमाने का तो रास्ता है। पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, इसकी तो मुझे जानकारी अच्छी तरीके से होती है। लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में देखा है, इसके बारे में कभी सोचा है कि जो भी अर्निंग आपका आता है उसका खर्चा कैसे होने वाला है, उसको खर्चा कैसे करने वाले हैं? क्या इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट सेविंग होने भी वाला है या नहीं होने वाला है? तो दोस्तों, ये तब तक आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते, तभी कभी तब तक आप इसके ऊपर कभी कंट्रोल नहीं ला सकते आपके फाइनेंस के ऊपर, जब तक आप उसका बजटिंग नहीं करते हैं। और यस, बजटिंग का मतलब होता है दोस्तों, जिस तरह से आपके पास अर्निंग इनकम का आपके पास सोर्स है, वैसे आया हुआ पैसा, कमाया हुआ पैसे को दोस्तों हम खर्च कैसा करने वाले हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करने वाले हैं, इसका भी बहुत अच्छे तरीके से आपके पास जो है कैलकुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस केस में दोस्तों हम जो है नॉर्मली बजट शीट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एक तरफ में इनकम लिखते हैं, जो भी अलग अलग सोर्सेस ऑफ अर्निंग करते हैं उसको नोट डाउन करते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे जो भी इस अर्निंग से हम खर्चे करने वाले हैं, यस, सारे खर्चों को हम नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास बचता है उसको हम कहते हैं इन्वेस्टेबल कॉर्पस। और इस कॉर्पस के साथ दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग कर सकते हैं, और जिसके माध्यम से दोस्तों हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं बोल सकता हूं कि आपके इस बजटिंग में पहले इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का अगर आपने प्लान कर दिया और बचे हुए अमाउंट के साथ अगर आपने खर्चा चालू किया, तो दोस्तों आपका फाइनेंशियल फ्रीडम फंड बनाना और आसान और जल्द से बन पाएगा। तो दोस्तों, पहला भी देखा हमने, बजटिंग। जैसे आप कमाते हैं उसके बाद उसके खर्चे का भी प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड बात आती है दोस्तों, यस, BE। ई का मतलब होता है इमरजेंसी फंड। यस दोस्तों, जैसे आपने देखा इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कोविड सिचुएशन पिछले सालों में कुछ आपने देखा था दोस्तों, जिन्होंने भी अपनी इमरजेंसी फंड का प्रोविजन नहीं किया था उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वैसे दोस्तों, आपके बुरे दिनों के भी प्लानिंग के साथ आपको चलना चाहिए। जो भी आप कमाते हैं उसका छोटा सा हिस्सा ऐसे एक फंड आपको बनाना है, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। वो हो सकता है मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो आप जो भी मंथली अर्निंग करते हैं उसके 6 टाइम्स मंथली अर्निंग के या मंथली एक्सपेंसेस के, जो आपका मंथली खर्चे का बजट जो है उसके मिनिमम 6 टाइम्स जो है आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड जो है ऐसी जगह पे आपको पार्क करना है, ऐसी जगह पे आपको उसको रखना है, ताकि दोस्तों कभी भी अगर इमरजेंसी आती है तो उसको आप तुरंत जो है यूटिलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आप यहाँ पे अच्छी तरीके के फिक्स डिपॉजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप करना चाहते हैं तो रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफ फंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास मिनिमम 6 महीने के खर्चे इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो उसी में ही दोस्तों दूसरा ये एक आता है एजुकेशन फंड। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, इस चीज को मैं बहुत ज्यादा मानता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमेरिका एजुकेशन लेना पड़ेगा। और यस, मैं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर बनने के लिए जैसे डॉक्टरी का एजुकेशन लेना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग का करिकुलम कंप्लीट करना पड़ता है, वैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसका भी आपको सही एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए मेरा दोस्तों एक थंब रूल है, जो भी आप अर्निंग करते हैं उसके मिनिमम 5% रकम जो है आपके एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए।
खर्च कीजिए, ताकि दोस्तों यस, अगर जो इन्वेस्ट आपके दिमाग के ऊपर होता है दोस्तों, उसके कई गुना ज्यादा रिटर्न आप पा सकते हैं। उसका कंपैरिजन दोस्तों किसी भी एसेट क्लास के साथ नहीं हो सकता है। शेयर मार्केट भी उतने इतना रिटर्न नहीं दे सकती है जितना आप इन्वेस्टमेंट अगर आपके नॉलेज के ऊपर करते हैं, और नॉलेज आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। तो दोस्तों सेकंड ये हमने देखा, यस, पहला तो इमरजेंसी फंड बनाना है। उसके बाद में अर्निंग के 5% रकम जो है आपको आपके एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना है। ओके। उसके बाद में आता है दोस्तों आय। आय का मतलब होता है इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस। दोस्तों कहा जाता है हम बहुत बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा फाइनेंशियल फंड बनाना चाहते हैं, बहुत हम वेल्थ, बहुत जो है हमारा बहुत बड़ा कॉर्पस हम बनाना चाहते हैं रिटायरमेंट और बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन दोस्तों ये बनाने के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज भी आ सकती है, और इस अनसर्टेनिटीज को प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों हमारे जीवन में क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है? जिस दोस्तों, जिसे मैं हमेशा कहता हूं आपको दोस्तों, हमारे जीवन में तीन महत्वपूर्ण डिजास्टर्स हमारे जीवन में होते हैं। पहला होता है डेथ। ओके। दूसरा होता है डिजेबिलिटी। और तीसरा होता है यस डिफॉर्मिटी, या यस डिफॉर्मिटी। तो दोस्तों ये तीनों से भी दोस्तों बचने के लिए हमारे पास प्रॉपर तरीके का इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इंश्योरेंस कवर में भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस आते हैं। पहली बात, अगर पर्सनल फाइनेंस में अगर बात किया जाए, तो आपका प्रॉपर तरीके का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। अभी लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? तो यस, इसका एक थंब रूल अगर कहा जाए, तो दोस्तों आप जो भी सालाना अर्न करते हैं उसके कम से कम 4 से 5 गुना आपका जो है, यस, आपका जो है आपका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके पास चाहिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, क्योंकि दोस्तों आज इस उम्र में, जिस उम्र में आज हम अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस जो है या डेथ होने के चांसेस जो है दोस्तों, एक्सीडेंट से होने के चांसेस है। एक्सीडेंट के बहुत डिसेबिलिटी आने के चांसेस अगर कोई है, तो डेथ एक्सीडेंट से है। तो दोस्तों एक्सीडेंट से कवर होने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके का एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों थर्ड कवर आता है हेल्थ इंश्योरेंस। यस दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ, देखो, इंसान का डेथ अगर हो जाए तो दोस्तों ठीक है, वो निकल गया, पीछे के वालों का क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं कहता हूं, अगर किसी भी फैमिली, आपने देखा होगा कि अगर उस फैमिली में अगर कोई इलनेस आता है, कोई बीमारी अगर आती है, तो उस केस में दोस्तों पूरा फैमिली को अपने बर्बाद होते देखा होगा। एक बंदा बीमार गिर जाता है, लेकिन आने वाले कई पुश्ते दोस्तों बीमार हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उनका बहुत सारे वेल्थ का दोस्तों जो है वेस्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे डिजास्टर से अगर आपको बचना है, तो आपके पास प्रॉपर तरीके के सारे प्रकार के जो जरूरी इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, ये प्रकार के इंश्योरेंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में ये आपका फाउंडेशन, जिसको मैं कहता हूं आपके फाइनेंशियल पिरामिड का अगर बेस मजबूत हो जाए, तो उसके बाद में फिर जो है आप इन्वेस्टमेंट का बात सोच सकते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट का बात सोचते हैं, जहां पे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, जहां पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, ऐसी जगह पे दोस्तों आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हैं दोस्तों, प्योरली आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। यस यस। तो दोस्तों आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, उसका ध्यान में रखते हुए आपके आने वाले दिनों में के गोल्स क्या है, आप रिस्क लेने का कैपेबिलिटी क्या है, आपको दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेट होने पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से आपका आपका इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप करना चाहते हैं, आपका खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो ये आपका जिम्मेदारी है, क्योंकि जीवन आपका है, पैसा आपका है, और आपके सपने भी आपके ही है। तो आपको पहले तो फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप आपके जीवन के सारे फाइनेंशियल गोल जो है अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द मैं बोलता हूं, अगर ये BEII फॉर्मूला का अगर प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आने वाले 7 से लेके 10 सालों के अंदर आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो दोस्तों यस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो, ताकि यस, और इस तरह के वीडियो अगर आप रेगुलर आना चाहते हैं, तो इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब करो। इस तरह के रेगुलर वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता हूं, और ये सारे प्रैक्टिकल चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। और आज के डेट में लगभग लगभग दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा फैमिलीज को दोस्तों हमने सुरक्षित किया हुआ है, और उनका प्रॉपर तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।